एक मूल है तो यह इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। तो इसको ऐसे कर लीजिए, पी एक्स इक्वल टू क्या, 2x² प्लस पी एक्स माइनस 15 हो गया ना। लिखिए पुटिंग x इक्वल टू -5, तो क्या हो जाता था ये, p - 5 इक्वल टू, बात समझ पा रहे होंगे, 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15। बोलिए भाई, ये इसका इक्वेशन है तो किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर। तो कितना हो जाएगा, ये 5 × 25 25 दूना 50 माइनस 5p माइनस 15 बराबर क्या हुआ, 0। ये हो गया -5p, अब 50 में से 15 गया, प्लस 35 इक्वल टू 0। ये हो गया -5p इक्वल टू -35, है ना। तो माइनस प्लस हो गया, p इक्वल टू 35/5, यानी p इक्वल टू क्या हो गया, उत्कर्ष 7। ठीक है। अब यहाँ पर भी px है, नहीं यहाँ पर भी p है। अब p की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ बात समझ रहे हैं ना। अब लिखेंगे, ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, लिख लीजिए p का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर, p का मान है 7 इंटू x² प्लस x प्लस k इक्वल टू क्या हो गया, 0। कितना मिल गया, 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं। अब ये क्या कह रहे हैं, इसके मूल क्या हैं, समान हैं। इसके मूल समान किस कंडीशंस पर होते हैं, जब हाँ b² - 4ac इक्वल टू किसके होता है, 0, तभी मूल समान होते हैं। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 7, देख रहे हैं ना, और c मीन्स k इक्वल टू 0। ये हो गया 7 × 7 = 49 माइनस 14k बराबर क्या हुआ, 0। 14k बराबर 49, हाँ 7 × 4 = 28, सही कह रहे हैं। तो ये हो जाएगा 28k बराबर 49, k इक्वल टू 49/28, काट दिए 7 से, 7 × 7 = 49, 7 × 4 = 28, k इक्वल टू 7/4, दैट इज योर आंसर। इसमें इन्होंने यही बोल रखा है, ठीक है। लिखेंगे यदि, देखिए यदि उपरोक्त समीकरण के मूल बराबर हो तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बराबर हो तो क्या कंडीशन है, b² - 4ac इक्वल टू 0। यहाँ से ये वैल्यू a की हो जाएगी और ये पूरी वैल्यू b की हो गई और ये पूरी वैल्यू c की हो गई। यही कह रहे हैं। तो b² माने -2, देखिए ब्रैकेट में a² - bc का क्या, होल स्क्वायर, b² हो गया, -4a मीन्स है c² - ab, है ना, और इंटू c क्या है, b² - ac इक्वल टू 0। यही, इसी को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद ये सारी चीज़ें आपको मिल जानी चाहिए जो मिलने की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलेंगे, देखिए 2 का होल स्क्वायर तो b हो जाएगा, b कह रहे हैं 4 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, a² - bc का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे गुणा ही करना पड़ेगा, 4 ब्रैकेट में c² - ab, अभी लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ बता रहा हूँ, b² - ac इक्वल टू 0। देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 0 है, तो कॉमन लेकर इस 4 को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रिमूव हो गया। अब चलेंगे, देखिए a⁴ a - b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, a⁴ प्लस b² c² माइनस 2a² bc हो गया कि नहीं, माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, b² c² हुआ कि नहीं, माइनस क्या हो जाएगा, ac को किया मैंने, क्या मिला, a² a⁴ प्लस
बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी, ये तो हो गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, और प्लस कितना होगा ए सी क्यूब। देखिए ए सी क्यूब हो गया। अब माइनस ए बी क्यूब और माइनस माइनस प्लस कितना हुआ ए स्क्वायर बी सी, ये चीज़ें हो गई। अब एक स्टेप और बढ़ाएंगे, ए पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी माइनस, चिन्ह को बदल दीजिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी। यही वर्क आपने किए थे, बात समझ रहे हैं ना। ये दोनों और ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। क्या मिलेगा ए पावर 4, है ना, ए पावर 4। अच्छा ये देखिए यहाँ से ये और इन दोनों को जब आप इधर करेंगे माइनस 3a स्क्वायर बी सी हो गया। अच्छा माइनस ए सी क्यूब माइनस ए सी क्यूब, पूरे फंक्शन में आपने एक को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ए क्यूब माइनस 3abc प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो गया 0। अब जब बराबर 0 हुआ तो अलग अलग 0 कर ही सकते हैं, फैक्टर टाइप आ गया। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए इक्वल टू 0 पहला मिल गया। अच्छा ये वाली क्वांटिटी भी 0 होगी, यानी ए क्यूब माइनस 3abc प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हुआ 0। इसको उधर कर लीजिए, बस बात खत्म। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3abc, यही प्रूव करना था, बस बात खत्म। जब इसके शून्य क्या हो बराबर हो। चलिए ये देखिए, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी ए की, ये पूरी वैल्यू बी की और ये पूरी वैल्यू सी की हो गई। जानते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से इसका कंपेरिजन कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे उपरोक्त समीकरण के मूल बराबर होंगे कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। कंडीशन लगाइए, बस बात खत्म। यहाँ पर क्या है -2 है ना, AC प्लस BD का क्या हो जाएगा अंशुमान होल स्क्वायर माइनस 4a मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और C मीन्स सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 0। बात खत्म हो जाती है। यहीं से हमको ये मिलेगा जो ये प्रूव करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, पोलाइटली पूर्वक इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जब चलेंगे तो 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4, क्या मिलेगा AC प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 तो रिमूव कर सकते हैं, है ना, AC प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। यहाँ करिए a स्क्वायर C स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd हो गया, ये पूरा आ जाएगा ना ABCD माइनस ब्रैकेट लगा लीजिए a स्क्वायर C स्क्वायर है ना प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर C स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब माइनस की वजह से सबको चेंज कर दीजिए, a स्क्वायर C स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस a स्क्वायर C स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखिए प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर C स्क्वायर कट गया। हमारे पास मिला क्या है, हमको ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है, तीनों मिला है ना, नोट कर लेते हैं।
2abcd माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ये देखिए, अगर मैं सबको उधर कर देता हूँ, किधर, सबको उधर कर दूँ तो मिल जाएगा a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2abcd का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। दिस में बी रिटन एज ad का होल स्क्वायर प्लस bc का होल स्क्वायर माइनस 2ab नहीं 2ad इंटू क्या, bc होगा कि नहीं भाई, अंशुमानम बराबर 0। ये किसका होल स्क्वायर है, ये है ad माइनस bc का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो जाएगा ad माइनस bc बराबर क्या, 0। यानी यहाँ कर लेते हैं हम, ad बराबर क्या हो जाएगा, bc। ठीक है, अब प्रूव करना a बाई बी। देखिए इस b को मैं इसके नीचे लाया, a बाई बी, बी वाला इसके नीचे, अब बराबर c बाई डी। ये देखिए प्रूव हो गया आपका। यही प्रूव करने की बातें कर रहे थे। क्वेश्चन सब के सब तगड़े हैं। ध्यान से देखिए, हमने इसी चैप्टर्स में आपको ये भी बताया था कि यदि किसी, देखिए अगर कोई द्विघात समीकरण आपको मिलता है, अगर कोई द्विघात समीकरण मिलता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल अगर अल्फ़ा बीटा हो, क्या हो, अल्फ़ा बीटा हो, तो मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हुआ करता था माइनस बी बाई ए, पढ़ा था आपने। एंड मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, एक कंडीशन में बताया था। ये भी बताया था कि अगर किसी इक्वेशंस के अल्फ़ा और बीटा पता हो और ये कहा जाए कि आप इक्वेशन निकालिए, तो फार्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। ये सब जो भी फार्मूले मैं लिख रहा हूँ बार बार, इन सब फार्मूलों का बहुत ज़्यादा यूज है, परीक्षा में पूछ दिया जाता है। तो यही माइनस में कहीं यहाँ प्लस कर देंगे तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस कर देंगे। तो बिल्कुल जो फार्मूला वगैरह याद हो, अच्छी तरह से याद हो। ठीक है, ये तो आप समझ गए। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि ज़रा यहाँ प्रूव कर दीजिए ये, यदि समीकरण एल स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू 0 के मूलों का अनुपात इतना हो, इनका जो भी मूल है ऊपर वाले का, उसका अनुपात कितना है, p बाई क्यू है। तो प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए इतना इक्वल टू 0। प्रूव कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ चलता हूँ प्रूफ पर, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन क्या है, एल स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू 0। माना, देखिए माना उपरोक्त समीकरण के मूल अल्फ़ा और क्या हो, बीटा हो, तो इसका मैंने इसके एक्स की जो 2 वैल्यू आ रही है, उन 2 वैल्यू में से मैंने मान लिया कि एक वैल्यू अल्फ़ा है और दूसरी वैल्यू बीटा है। और जब इसकी तुलना हमने किससे किया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से किया, तो एक्स स्क्वायर का, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसका कोफिशिएंट क्या है, यल। तो यहाँ से ए की वैल्यू यल मिल गई थी। एक्स यहाँ है, यहाँ एक्स है, यहाँ बी है, तो बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एन, बी इक्वल टू एन मिल गई। और सी यहाँ अकेले है, सी यहाँ एन है, तो सी इक्वल टू एन मिल गई थी। ठीक है, ये सब तो आप जानते ही हैं, पीछे ही पढ़ चुके हैं, मुझे इसके लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, माना उपरोक्त समीकरण के मूल अल्फ़ा और बीटा हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू क्या है, एन है, और ए की वैल्यू क्या है, एल, माइनस एन बाई एल हो गया। हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया मैंने। अच्छा, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। और यहाँ से कितना हो जाएगा अंश, हाँ, एन बाई एल, यहाँ भी हो जाएगा। ये वैल्यू तो हमारे पास आ गई। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2, नाम दे दिया। अब पूरा जो प्रूव करना है, प्रूव का हमने LHS यहाँ से चूज किया। LHS क्या है, अंडर रूट p बाई क्यू प्लस अंडर रूट q बाई पी प्लस n बाई एल। हमने प्रूव कर लिया, लिख दिया ना, ये हो गया।
अब देखिए इसी अच्छा मैंने क्या किया, इसी एक्सप्रेशंस को अलग अलग लिख लिया। इसको ऐसे भी लिख सकते। इन्होंने क्या कहा, मूलों का अनुपात क्या है, p/q, यानी अल्फ़ा अपॉन बीटा इक्वल टू क्या है, p/q। अंशुमान अल्फ़ा अपॉन बीटा क्या है, p/q। मूलों का अनुपात जो है p/q के रूप में है। ठीक है, अब देखिए इसलिए लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से आ जाइए धीरे से। अंडर रूट p/q क्या है, अंडर रूट p/q। अगर अंडर रूट हम यहाँ लगा दें, अंडर रूट p/q अगर हम लगा दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट अल्फ़ा अपॉन बीटा, होगा कि नहीं, प्लस। अच्छा यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट q/p। इसको पलटेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, हाँ अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फ़ा, और ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट क्या है, n/l। ठीक है, अब आप क्या करिए, वही चीज़ अपनाइए यहाँ, अंडर रूट अल्फ़ा अपान अंडर रूट बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपान अंडर रूट अल्फ़ा, अंशमान प्लस क्या हो जाएगा, n/l। अंश लघुत्तम कितना हुआ बेटा, अंडर रूट अल्फ़ा इंटू अंडर रूट बीटा। जब आप जानते ही हैं यहाँ से बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा रूट अल्फ़ा इंटू रूट अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, अल्फ़ा, और यहाँ क्या बचेगा, बीटा, बराबर नहीं प्लस अंडर रूट n/l हो गया। दिस मे बी रिटन एज, देखिए 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 यहाँ से इसको ऐसे भी लिख लीजिए आप, अल्फ़ा प्लस बीटा अपान क्या, आदर्श अल्फ़ा इंटू बीटा, अब प्लस कितना हो जाएगा, अंडर रूट n/l। समझ पा रहे होंगे आप। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस n/l, यहाँ रखिए माइनस n/l अपान इसकी वैल्यू क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, n/l। देखिए यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट, अरे भाई अंडर रूट है तो अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट क्या, n/l हो गया। अब प्लस इधर क्या आ रहा है, n/l। हमारी बात समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए ये हो जाएगा बराबर माइनस n/l अपान, इसको क्या करिए अलग अलग लिख लीजिए, अंडर रूट n अपान क्या, अंडर रूट l प्लस अंडर रूट क्या, n/l। आगे देखिए, अब बहुत ध्यान से देखेंगे, इक्वल टू ये देखिए माइनस n/l हो गया ना, ये वाला ये जाएगा तो क्या होगा, पलट जाएगा, ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, इंटू अंडर रूट l अपान क्या, अंडर रूट n माइनस क्या है, अंडर रूट प्लस है अंडर रूट n/l, प्लस है ना ये। ठीक है, अब अंडर रूट n से जब इसको काटेंगे क्या मिलेगा, अंडर रूट n, l से इसको काटेंगे क्या मिलेगा, अंडर रूट l। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट n अपान अंडर रूट l, अब माइनस इधर क्या, प्लस क्या बचेगा, n अपान l। इसको लिख सकते हैं आप माइनस अंडर रूट n अपान l प्लस अंडर रूट n/l बराबर क्या हो गया, 0। यही प्रूव करना था, यही जो है प्रूव करना था।